अब आपने बहुत यंग फीमेल्स में सुना होगा कि उन्हें पीसीओडी हो गया है, तो ये है क्या? हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर गुंजन, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे मोटिवेटिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी जिससे कि ये पीसीओडी करेक्ट करने के लिए आप मोटिवेट होंगे। अब पीसीओडी है क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि इसमें आपके ओवरीज में, आपके अंडाशय में बहुत सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं और इनमें से कोई एक एग बड़ा नहीं हो पाता है। इसको समझने के लिए एक बेसिक समझना ये ज़रूरी है कि हर महीने नॉर्मली फीमेल्स में पीरियड आने के बाद आपका एक फॉलिकल बड़ा होना शुरू होता है, जिसके अंदर की एक एग होता है, साथ में वो भी बड़ा हो रहा होता है। अब ये फॉलिकल जब 18 टू 20 मिलीमीटर का हो जाता है तो फिर ये रप्चर होता है और इसके अंदर से आपका एग बाहर निकलता है और इसी की वजह से पीरियड्स आते हैं। तो इसमें पीसीओडी में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं और इनमें से कोई एक बड़ा नहीं हो पाता है, रप्चर नहीं हो पाता है। अब पीसीओडी में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? तो इसमें सबसे पहला तो जैसे हमने बताया कि एन ओव्यूलेशन नहीं होता, एग आपका रिलीज नहीं होता, क्योंकि बड़ा ही नहीं होता तो रिलीज कैसे होगा। इसके साथ आपके पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो जाती है। हर्सूटिज्म यानी कि आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है। एक्ने एसोसिएटेड हो सकता है, आपको वेट गेन साथ में हो सकता है। इसके अलावा मेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस हो सकता है। फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एग ही नहीं बड़ा हो रहा, एग रप्चर नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो इसमें फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, जो कपल ट्राई कर रहे हैं वो कंसीव करने में उनको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया यानी लिपिड प्रोफाइल जो है आपका वो पूरा डिरेंज हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके शो करते हैं कि हो सकता है आप में पीसीओडी हो। तो यू शुड गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड। अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आपको अपने आप को इवेल्युएट करवाना चाहिए। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड अगर आप कराओगे तो इसमें आपके छोटे छोटे सिस्ट दिखेंगे ओवरीज में 12 टू 14 से ज़्यादा है नंबर में अगर, तो हम कहते हैं कि वो पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा आपकी हार्मोनल प्रोफाइल डिरेंज होगी, एएमएच की वैल्यू रेज्ड होती है, एलएच की वैल्यू रेज्ड होती है, एलएच एफएसएच रेशियो डिरेंज रहता है। इंसुलिन का टेस्ट कराएं तो उसकी वैल्यूज, फास्टिंग इंसुलिन वैल्यूज रेज्ड होती है, जो कि शो करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपके बॉडी में। और इसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स हैं आपके, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हर्सुडिज्म हो सकता है, साथ में जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसकी वैल्यू आपके बॉडी में रेज होती है। इसकी वजह से मेल पैटर्न ऑफ सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर ये हमें हुआ क्यों, तो द आंसर लाइज इन द इंस्टेंट डिलीवरी एप्स जो हमारे घर पे खाना पहुंचा कर जा रहे हैं, फिंगर टिप्स पे हमारे घर पे सामान पहुंचा कर जा रहे हैं। ऑल दीज हैव लेड टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज तो हम वैसे ही नहीं कर रहे थे, और कुछ सामान लाने के लिए जो हम बाहर निकल रहे थे, कुछ थोड़ा उस बहाने एक्सरसाइज हो रहा था, वो भी सब बंद हो गया। सेकेंडली, आर रॉन्ग डाइटरी चॉइसेस। खाना जो भी हम चाहें हमारे घर पर आ रहा है, एंड वो अनहेल्दी, यूजुअली वो अनहेल्दी फूड होता है। जो भी हम बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं यूजुअली वो अनहेल्दी फूड होता है। तो दैट हैज़ लेड टू अगेन राइज इन द इंसिडेंस ऑफ पीसीओडी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे गट के, हमारे जो आते हैं उसमें जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसकी क्वांटिटी को वो कम कर देता है, और जो अच्छे बैक्टीरिया नहीं हैं उनके क्वांटिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कि कुछ ऐसे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। अगेन दैट इज लीडिंग टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पीसीओडी। इसके अलावा स्ट्रेस जो आज के डेली लाइफ में स्ट्रेस इंक्रीज्ड है बिकॉज ऑफ मल्टीपल, द कॉम्पिटिशन, द वर्क प्रोफाइल, इन सब चीज़ों की वजह से जो स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है हमारी लाइफ में, अगेन दैट इज लीडिंग टू पीसीओडी। इसके अलावा डिस्टर्ब्ड स्लीप, एक तो नंबर ऑफ आवर्स कम है अगर स्लीप के, और सेकंड है सर्केडियन रिदम, जो इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट वो है सर्केडियन रिदम जो है हमारे स्लीप का, जो कि हम रात को हमें सोना चाहिए, सुबह हमें उठना चाहिए, वो जो डिस्टर्ब्ड हो रहा है दैट इज अगेन लीडिंग टू पीसीओडी। क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स तो लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि देर रात तक हम जगे रहे तो हम सुबह देर तक सोएंगे, बट देन दैट इज लीडिंग टू डिस्टर्ब्ड सर्केडियन रिदम एंड दैट इज लीडिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड देयरबाय लीडिंग टू पीसीओडी।
इसके अलावा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन तो है ही, जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है पीसीओडी के लिए, तो उनमें अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो उनको पीसीओडी होने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, ऑल दीज हैव लेड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पीसीओडी, इतना कि वर्ल्ड वाइड डेटा जो है वो कहता है कि एवरी 3 in 1 women have one or the other symptoms of पीसीओडी। तो आज हमने डिस्कस किया कि पीसीओडी क्या है और ये किन कारणों से हो सकता है। अब हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसके डायग्नोसिस के बारे में। थैंक यू।